चलिए फिलहाल बड़ी खबर ईडी को मिली। जलालुद्दीन और छांगुर की कस्टडी। कोर्ट ने छांगुर की 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने मांगी थी पहले छांगुर की 7 दिन की रिमांड। छांगुर ने मनी लॉन्ड्रिंग आखिर कहां से धन अर्जित किया, इस बारे में पूरी जांच अब की जाएगी। ट्रेल और फंडिंग की जांच भी ईडी इस समय लगातार कर रही है कि आखिर छांगुर के नेटवर्क तार कहां से जुड़े हैं, कहां से फंडिंग होती थी छांगुर को। इन सभी चीजों की जांच के लिए ईडी ने देखिए रिमांड की मांग की और अब 5 दिन की रिमांड में छांगुर अब रहने वाला है। आखिर कौन कौन से वो देश हैं, कौन से वो लोग इसमें शामिल रहे, दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं उसके आधार पर ये पूरी जांच की जाएगी। छांगुर पर अभी भी लगातार एक्शन जारी है। पुलिस के अलावा तमाम वो जांच टीमें अभी भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, अभी तक कितनी जांच पहुंची है और ईडी को क्या क्या खुफिया इनपुट मिले हैं? जतिन। बिल्कुल, देखिए ईडी ने छांगुर को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल ईडी ने छांगुर को लेकर 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी और 5 दिन की जो कस्टडी है वो अब ईडी को दे दी गई है और ईडी अब छांगुर से आने वाले 5 दिन यानी कि शुक्रवार तक इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। 100 करोड़ रुपए का जो हवाला ट्रांजैक्शन है वो ईडी के पास है। तमाम ऐसे कागजात है जिसमें 60 करोड़ रुपए तक की संपत्ति और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन अलग अलग बैंक अकाउंट से किए गए, 5 ऐसे बैंक अकाउंट जो कि विदेशों में थी, उन सभी ट्रांजैक्शन के बारे में छांगुर से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। और यही कारण है कि हवाला, मनी ट्रेल और पीएमएलए के तमाम सेक्शन छांगुर पर लगाए गए थे और यही कारण है कि ईडी अब छांगुर से पूछताछ कर रही है। खास तौर पर विदेशों से आने वाला जो फंड है उस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था, नवीन की भूमिका उसमें किस तरीके की रहती थी और साथ ही छांगुर किस बेसिस पर यह पैसा जो है वो विदेशों से रूट करता था और अपने देश में कहां-कहां इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। जो बलरामपुर में बड़ी संपत्तियां खड़ी करी, वो संपत्ति का पिछले आधार क्या है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को खंगालने और अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 ऐसे विदेशी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो अभी ईडी के हाथ में और यही सभी आधार जो है वो कोर्ट में ईडी के द्वारा रखे गए और साफ तौर पर बताया गया कि ईडी इन 5 बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस बारे में छांगुर को कन्फ्रंट करना है और यही रीजन है कि 7 दिन की पुलिस एक तरीके से ईडी कस्टडी की मांग इस पूरे मामले में की गई थी। 5 दिन की कस्टडी दी गई है तो संभवतः शुक्रवार तक छांगुर से ईडी हर एक पहलू पर जांच करेगी। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी पैसा ट्रांजैक्शन करके आया, किन अकाउंट से आया, पीछे से भेजने वाले कौन थे। कुछ ऐसे अकाउंट है जो कि यूएई के थे, कुछ एमिरेट्स कॉर्पोरेटिव बैंक के अकाउंट हैं, कुछ दुबई से रूट होने वाले अकाउंट हैं। ये सभी पैसा कौन डाल रहा था और इसके पीछे का आधार क्या है। यह भी जानकारी मिल रही है कि नवीन के नाम पर कुछ अलग अलग शेल कंपनीज बनाई गई थी और उन शेल कंपनीज के जरिए कैसे धर्मांतरण का पूरा खेल रचा जा रहा था, उसमें काम करने वाले कौन कौन लोग थे जिनको चलिए फिलहाल बड़ी खबर ईडी को मिली। जलालुद्दीन और छांगुर की कस्टडी। कोर्ट ने छांगुर की 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने मांगी थी पहले छांगुर की 7 दिन की रिमांड। छांगुर ने मनी लॉन्ड्रिंग आखिर कहां से धन अर्जित किया, इस बारे में पूरी जांच अब की जाएगी। ट्रेल और फंडिंग की जांच भी ईडी इस समय लगातार कर रही है कि आखिर छांगुर के नेटवर्क तार कहां से जुड़े हैं, कहां से फंडिंग होती थी छांगुर को। इन सभी चीजों की जांच के लिए ईडी ने देखिए रिमांड की मांग की और अब 5 दिन की रिमांड में छांगुर अब रहने वाला है। आखिर कौन कौन से वो देश हैं, कौन से वो लोग इसमें शामिल रहे, दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं उसके आधार पर ये पूरी जांच की जाएगी। छांगुर पर अभी भी लगातार एक्शन जारी है। पुलिस के अलावा तमाम वो जांच टीमें अभी भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, अभी तक कितनी जांच पहुंची है और ईडी को क्या क्या खुफिया इनपुट मिले हैं? जतिन। बिल्कुल, देखिए ईडी ने छांगुर को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल ईडी ने छांगुर को लेकर 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी और 5 दिन की जो कस्टडी है वो अब ईडी को दे दी गई है और ईडी अब छांगुर से आने वाले 5 दिन यानी कि शुक्रवार तक इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। 100 करोड़ रुपए का जो हवाला ट्रांजैक्शन है वो ईडी के पास है। तमाम ऐसे कागजात है जिसमें 60 करोड़ रुपए तक की संपत्ति और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन अलग अलग बैंक अकाउंट से किए गए, 5 ऐसे बैंक अकाउंट जो कि विदेशों में थी, उन सभी ट्रांजैक्शन के बारे में छांगुर से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और यही कारण है कि हवाला, मनी ट्रेल और पीएमएलए के तमाम सेक्शन छांगुर पर लगाए गए थे और यही कारण है कि ईडी अब छांगुर से पूछताछ कर रही है। खास तौर पर विदेशों से आने वाला जो फंड है उस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था, नवीन की भूमिका उसमें किस तरीके की रहती थी और साथ ही छांगुर किस बेसिस पर यह पैसा जो है वो विदेशों से रूट करता था और अपने देश में कहां-कहां इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। जो बलरामपुर में बड़ी संपत्तियां खड़ी करी, वो
वो संपत्ति का पिछले आधार क्या है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को खंगालने। और अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 ऐसे विदेशी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो अभी ईडी के हाथ में, और यही सभी आधार जो है वो कोर्ट में ईडी के द्वारा रखे गए। और साफ तौर पर बताया गया कि ईडी इन 5 बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस बारे में छांगुर को कन्फ्रंट करना है। और यही रीजन है कि 7 दिन की पुलिस एक तरीके से ईडी कस्टडी की मांग इस पूरे मामले में की गई थी। 5 दिन की कस्टडी दी गई है, तो संभवतः शुक्रवार तक छांगुर से ईडी हर एक पहलू पर जांच करेगी। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी पैसा ट्रांजैक्शन करके आया, किन अकाउंट से आया, पीछे से भेजने वाले कौन थे। कुछ ऐसे अकाउंट है जो कि यूएई के थे, कुछ एमिरेट्स कॉर्पोरेटिव बैंक के अकाउंट है, कुछ दुबई से रूट होने वाले अकाउंट है। ये सभी पैसा कौन डाल रहा था और इसके पीछे का आधार क्या है। यह भी जानकारी मिल रही है कि नवीन के नाम पर कुछ अलग अलग शेल कंपनीज बनाई गई थी, और उन शेल कंपनीज के जरिए कैसे धर्मांतरण का पूरा खेल रचा जा रहा था, उसमें काम करने वाले कौन कौन लोग थे जिनको चलिए फिलहाल बड़ी खबर ईडी को मिली, जलालुद्दीन और छांगुर की कस्टडी। कोर्ट ने छांगुर की 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने मांगी थी पहले छांगुर की 7 दिन की रिमांड। छांगुर ने मनी लॉन्ड्रिंग आखिर कहां से धन अर्जित किया, इस बारे में पूरी जांच अब की जाएगी। ट्रेल और फंडिंग की जांच भी ईडी इस समय लगातार कर रही है कि आखिर छांगुर के नेटवर्क तार कहां से जुड़े हैं, कहां से फंडिंग होती थी छांगुर को। इन सभी चीजों की जांच के लिए ईडी ने देखिए रिमांड की मांग की, और अब 5 दिन की रिमांड में छांगुर अब रहने वाला है। आखिर कौन कौन से वो देश हैं, कौन से वो लोग इसमें शामिल रहे, दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं उसके आधार पर ये पूरी जांच की जाएगी। छांगुर पर अभी भी लगातार एक्शन जारी है। पुलिस के अलावा तमाम वो जांच टीमें अभी भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, अभी तक कितनी जांच पहुंची है और ईडी को क्या क्या खुफिया इनपुट मिले हैं? जतिन। बिल्कुल, देखिए ईडी ने छांगुर को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल ईडी ने छांगुर को लेकर 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी और 5 दिन की जो कस्टडी है वो अब ईडी को दे दी गई है। और ईडी अब छांगुर से आने वाले 5 दिन यानी कि शुक्रवार तक इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। 100 करोड़ रुपए का जो हवाला ट्रांजैक्शन है वो ईडी के पास है। तमाम ऐसे कागजात है जिसमें 60 करोड़ रुपए तक की संपत्ति और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन अलग अलग बैंक अकाउंट से किए गए, 5 ऐसे बैंक अकाउंट जो कि विदेशों में थी, उन सभी ट्रांजैक्शन के बारे में छांगुर से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। और यही कारण है कि हवाला, मनी ट्रेल और पीएमएलए के तमाम सेक्शन छांगुर पर लगाए गए थे, और यही कारण है कि ईडी अब छांगुर से पूछताछ कर रही है। खास तौर पर विदेशों से आने वाला जो फंड है उस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था, नवीन की भूमिका उसमें किस तरीके की रहती थी, और साथ ही छांगुर किस बेसिस पर यह पैसा जो है वो विदेशों से रूट करता था और अपने देश में कहां-कहां इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। जो बलरामपुर में बड़ी संपत्तियां खड़ी करी, वो संपत्ति का पिछले आधार क्या है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को खंगालने। और अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 ऐसे विदेशी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो अभी ईडी के हाथ में, और यही सभी आधार जो है वो कोर्ट में ईडी के द्वारा रखे गए। और साफ तौर पर बताया गया कि ईडी इन 5